हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर की एनसीईआरटी के लाइंस को एज फास्ट एज पॉसिबल रिवाइज करेंगे। ये पार्ट 1 है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। फूड हम लोग लेते हैं एनर्जी के लिए। फूड से हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसके साथ साथ हमें विटामिन्स और मिनरल्स भी फूड से मिलता है इन रिक्वायर्ड अमाउंट। वाटर के 2 चीज़ें के लिए नेसेसरी है। फर्स्ट इज़ मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एंड सेकंड हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए। अब डाइजेशन होता क्या है? फूड से जो हमें 3 चीज़ें मिल रही हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, ये एक बायोमोलिक्यूल्स है। इससे एनर्जी इसी फॉर्म में हमको उनके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब कर पाती हमारी बॉडी। दे हैव टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस सो दैट आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब इट, एंड दिस कन्वर्जन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। और डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीज़ें हैं, एलिमेंट्री कैनाल और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो अब हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। पहले हम लोग इस डायग्राम से ऊपर से देखते हैं, फिर हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ओरल कैविटी है, माउथ, फिर ये फूड जाता है फैरिंग से होते हुए ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। स्टमक में डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, माउथ में बेसिकली स्टार्ट होता है, फिर इसमें प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में होता है, फिर ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, फिर एनस। एलिमेंट्री कैनाल ओपन होता है एंटीरियरली थ्रू माउथ एंड पोस्टीरियरली थ्रू एनस। अब आते हैं बकल कैविटी में। बकल कैविटी में 2 चीज़ें हमें देखनी है, टीथ एंड देन इज मस्कुलर टंग। टीथ में 3 चीज़ें हमें जो याद रखनी है वो है, फर्स्ट इज थीकोडॉन डेंटिशन। जो हमारा टीथ है वो एम्बेडेड है एक सॉकेट ऑफ बोन में, बोनी सॉकेट में। इस टाइप के डेंटिशन को, जिसमें टूथ एम्बेडेड होता है सॉकेट में, उसे कहते हैं थीकोडॉन डेंटिशन। फिर है डिफ्योडॉन्ट। डिफ्योडॉन्ट डेंटिशन मतलब ड्यूरिंग लाइफ टाइम ह्यूमंस में और बहुत सारे मैमल्स में टीथ 2 बार ग्रो करते हैं, 2 बार अराइज होते हैं। एक होता है डेसिडियस टीथ, मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ। सेकेंड इज परमानेंट टीथ, ऊपर वाला टेम्पररी टीथ भी है, कहते हैं उसे डेसिडियस टीथ को। परमानेंट टीथ टोटल कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो इस टाइप का डेंटिशन जहाँ 2 बार पूरी लाइफ टाइम में 2 बार टीथ अराइज करते हैं, उसे डिफ्योडॉन डेंटिशन कहते हैं। इनेमल क्या है? इनेमल एक हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ टीथ है दैट हेल्प्स इन च्यूइंग एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड। फिर आते हैं मस्कुलर टंग में। टंग क्या? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो फ्रीली मूवेबल है और अटैच्ड है फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी विद द हेल्प ऑफ फ्रेन्युलम। टंग के ऊपर हमें स्मॉल प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं दैट आर कॉल्ड पैपिले, एंड दीज पैपिले बियर्स स्मॉल टेस्ट बड्स विच हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द टेस्ट। आगे हम लोग देखें कि टीथ में हम लोग ने जैसे देखा था कि इसमें सॉकेट ऑफ जॉ में ये बोनी सॉकेट में एम्बेडेड होता है और इस टाइप के डेंटिशन को थीकोडॉन डेंटिशन कहते हैं। टीथ जो परमानेंट टीथ हैं वो 4 टाइप्स के हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला है वो है 2123/2123। अब ये 2123 ऊपर वाला मतलब ये अपर जॉ का हाफ पार्ट और ये लोअर जॉ का हाफ पार्ट। ऊपर में मतलब फुल पार्ट में दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितने टीथ हैं? 32 टीथ हैं सारे टीथ्स को मिलाकर। आगे हम लोग देखते हैं कि जो ओरल कैविटी है हमने पढ़ लिया, बकल कैविटी में टीथ और टंग है। फिर हम लोग आते हैं फैरिंग्स पे। फैरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। ये कॉमन पैसेज इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि ईसोफेगस जो कि फूड पाइप है और ट्रेकिया जो कि विंड पाइप है, बोथ ओपन्स इनटू फैरिंग्स। तो ये कॉमन ओपनिंग है एयर और फूड की। यहाँ पे हमें एक एपिग्लॉटिस देखने को मिलता है। एपिग्लॉटिस क्या है? ये कार्टिलेजिनस फ्लैप है। दिस फ्लैप कवर्स द ट्रेकिया, जब जिससे वो विंड पाइप में ना जाके फूड में ही जाए, फूड पाइप में ही जाए, ईसोफेगस में जाए, इसलिए ये फी लगा होता है। तो एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजिनस कवरिंग है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है दैट कवर्स द ग्लॉटिस। व्हाट इज ग्लॉटिस? ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, सो दैट फूड डज नॉट एंटर इनटू द विंड पाइप, इट शुड गो इनटू द फूड पाइप। ईसोफेगस जो है वो उसके पर यहाँ पे हमें ईसोफेगस जाता है स्टमक पे और ये कनेक्ट, यहाँ पे बीच में हमें कौन सा स्फिंक्टर देखने को मिलता है? गैस्ट्रोइसोफेगियल स्फिंक्टर दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड। ओके, तो यहाँ पे हर जगह हम लोग को पूरे एलिमेंट्री के नाम में कुछ कुछ जगह पे स्फिंक्टर देखने को मिलेगा। तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में
जंक्शन के बीच में हम लोग को गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर देखने को मिला है। स्टमक एक जे शेप्ड बैग है दैट इज़ लोकेटेड इन दी लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब आगे देखते हैं हम लोग स्टमक को डिटेल में। स्टमक में हमारा फूड का मेन प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में होता है एंड मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है। ईसोफेगस से एंटर होता है कार्डियाक पार्ट ऑफ द स्टमक में। फिर यहाँ पे 3-4 पार्ट है स्टमक के, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। पाइलोरिक से होते हुए यहाँ पे क्या जाता है, ड्यूडेनम में ही ओपन होता है। ड्यूडेनम क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सी शेप्ड होता है ड्यूडेनम। पाइलोरिक और ड्यूडेनम के बीच में यहाँ पे एक और स्फिंक्टर है, यहाँ पे क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक में हमें 3 टाइप के एंजाइम्स जूसेस मिलते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ लाइपेसिस, प्रोटीएसिस और रेनिन। रेनिन में हमें देखना है कि रेनिन में यहाँ डबल एन आएगा और एक किडनी में भी एक रेनिन आता है जिसमें एक ही बार एन आता है। तो ये बात हो गई स्टमक की। अब आते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ड्यूडेनम, स्टमक का पाइलोरिक पार्ट ओपन होता है ड्यूडेनम में, जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ड्यूडेनम सी शेप्ड है। ड्यूडेनम के बाद आता है जेजुनम, ये हाईली कॉइल्ड पोर्शन है और ये लॉन्ग मिडिल पार्ट है। तो सबसे ज़्यादा कॉइल्ड पोर्शन है ड्यूडेनम के बाद इलियम आता है, जो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, हैविली कॉइल्ड। इलियम, ये 3 पार्ट हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है। इसके पास विलाय होते हैं जिसकी हेल्प से फूड एब्जॉर्ब होता है, जो सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। इसके भी पार्ट है सीकम, कोलन और रेक्टम। तो सीकम क्या है, सीकम एक ब्लाइंड सैक है जो होस्ट करता है सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सीकम से एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होता है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। फिर सीकम के बाद आता है कोलन। कोलन में 4 पार्ट है, एक है असेंडिंग, ऊपर जाता हुआ असेंडिंग, ट्रांसवर्स, लैटरली प्लेस्ड ट्रांसवर्स कोलन, फिर यहाँ पे नीचे जाता हुआ डिसेंडिंग, फिर सिग्मॉइड शेप कोलन। यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड मटेरियल एंड वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू इट। यहाँ पे रेक्टम में ये स्टोर्ड होता है, देन इट कम्स आउट थ्रू एनस, इजेस्टेड आउट थ्रू दी एनस। एनस क्या होता है, पोस्टीरियरली ओपन होता है। माउथ देखा था, एंटीरियर ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की। सो दिस इज़ ऑल इन द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग स्टमक की वॉल्स को देखेंगे, नॉट स्टमक की वॉल्स, पूरे एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स को देखेंगे और ग्लैंड्स को देखेंगे। आई होप इट हेल्प्ड यू। अगर ज़रा भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड लाइक। थैंक यू।